नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा संपन्न हुई है, जिसका कि बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, उनमें आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कौन कौन से शिफ्ट आपके ईजी शिफ्ट थे और कौन कौन से शिफ्ट आपके मॉडरेट शिफ्ट थे, और इन शिफ्ट में आपका जो एवरेज स्कोर है वो कितना था और आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा, एवरेज स्कोर से आपका सेफ स्कोर के बीच कितने का अंतर होगा, सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टॉप इजी टू मॉडरेट शिफ्ट के बारे में। उसके पहले जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो कितने शिफ्ट में हुआ है पहले वो देख लेते हैं। तो पहले फेज़ 1 में जो आपका एग्ज़ाम था वो 17 से 25 अगस्त के बीच कराया गया है, और टोटल शिफ्ट की बात करें तो ये एग्ज़ाम आपका 18 शिफ्ट में पहला फेज़ कंप्लीट हुआ। बात करें सेकेंड फेज़ की, तो सेकेंड फेज़ आपका 26 अगस्त से 18 सितंबर तक हुआ। इसमें कुल 24 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराए गए। आगे बात करें फेज़ 3 की, तो फेज़ 3 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ है 8 से 19 सितंबर के बीच। टोटल शिफ्ट की बात करें तो 27 शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट कराया गया। फेज़ 4 की बात करें तो 19 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच 27 शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। और पाँचवें फेज़ की बात करें तो 6 से 11 अक्टूबर के बीच 6 शिफ्ट में आपके इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कराया गया। टोटल 5 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम ये हुआ है और 11 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम समाप्त हुआ। अब आगे बात करते हैं कि आपके इसमें टॉप इजी शिफ्ट कौन कौन से थे। तो सबसे पहले 23 अगस्त को जो एग्ज़ाम था उसमें जो सेकेंड शिफ्ट था ये आपका इजी लेवल का था। 25 अगस्त के थर्ड शिफ्ट की बात करें तो ये भी आपका इजी था। 29 अगस्त का थर्ड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट ये दोनों शिफ्ट आपके इजी में थे, और 30 अगस्त का पहला शिफ्ट ये भी आपका इजी था। अब बात करें एवरेज स्कोर की इसमें कितनी गई थी, तो 23 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में रैंक IQ के माध्यम से जो एवरेज स्कोर निकल के आया है वो आपका निकल के आया है 51 के आसपास। ठीक, यानी इसमें एवरेज स्कोर आपका जो था वो 51 था। वहीं 25 अगस्त के थर्ड शिफ्ट की बात करें तो एवरेज स्कोर 49। वहीं 29 अगस्त का जो थर्ड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट था दोनों को मर्ज कर दे अगर, तो एवरेज स्कोर जो निकल कर आया था वो आया था 50। ठीक है, 50 नंबर इसका एवरेज स्कोर निकल कर आया था। वहीं 30 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट कराई गई थी इसमें भी आपका एवरेज स्कोर 50 निकल कर आया है रैंक IQ में। ठीक है, 23 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में 51 नंबर एवरेज स्कोर, 25 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में 49 नंबर, 23 अगस्त के थर्ड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट को मिला दे तो 50 नंबर, और 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में भी 50 नंबर एवरेज स्कोर ये निकल कर आया है। जो लोग बोल रहे थे कि 60 नंबर 70 नंबर 75 नंबर कट ऑफ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो आपका एवरेज स्कोर है मैक्सिमम बच्चे इतने ही नंबर ला रहे हैं, तो आपका कट ऑफ इसी के आसपास 100% रहने वाला है। अब आगे बात करते हैं आपका जो मॉडरेट जो शिफ्ट था, जैसे 14 सितंबर की जो पहली, दूसरी और तीसरी ये तीनों शिफ्ट थी ये आपका मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, इजी नहीं था नहीं हार्ड था, मॉडरेट लेवल का था। 15 सितंबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट भी आपका मॉडरेट लेवल का था। 16 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट ये भी आपका मॉडरेट लेवल का था। तो बात करें अगर एवरेज स्कोर की, तो 14 सितंबर के इन तीनों शिफ्ट को अगर मर्ज कर दें तो एवरेज स्कोर जो आपका था वो था 48 नंबर। 15 सितंबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट को मर्ज कर दे अगर, तो आपका जो एवरेज स्कोर निकल के आया था वो आया था 49, और 16 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर है ये था 47। ठीक है, ये आपका एवरेज स्कोर था, रैंक IQ के माध्यम से ये स्कोर निकाले गए हैं। ठीक है, एवरेज स्कोर तो इतना आपका ये एवरेज स्कोर था 14, 15 और 16 के इन शिफ्टों का। अब आगे बात करते हैं 18 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट ये भी आपका मॉडरेट लेवल का था। 19 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट लेवल का था। 20 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट भी मॉडरेट था। 26 सितंबर का थर्ड शिफ्ट मॉडरेट लेवल का था, और 27 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, बात करें इसके एवरेज स्कोर की, तो 18 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में जो आपका एवरेज स्कोर था वो था 47। 19 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट इसका भी आपका एवरेज स्कोर 47 निकल कर आया है। 20 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर 48। 26 सितंबर के थर्ड जो शिफ्ट है इसका एवरेज स्कोर 50, और 27 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर 49 ये निकल कर आया है आपका एवरेज स्कोर इन शिफ्टों का। ठीक है, तो जहाँ तक बात करें अगर कि एक
अगर हम लोग माध्यम मान लें कि कितना नंबर आपका जाएगा मैक्सिमम, तो अगर आपके 50+ हैं, इन जो शिफ्टों की मैं बात कर रहा हूँ, इन शिफ्टों में अगर आपके 48 से 50 नंबर के बीच में हैं, तो आप आराम से पेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, 48 से 50 के बीच जो शिफ्टों की बात कर रहा हूँ, इन शिफ्टों में अगर आपके 48 से 50 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं, चाहे किसी भी जोन से क्यों ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं 28 सितंबर की। तो 28 सितंबर का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, ये भी आपका मॉडरेट लेवल का था। 19 सितंबर का थर्ड शिफ्ट, 30 सितंबर का फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, और 7 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट, ये आपके मॉडरेट लेवल के थे। एवरेज स्कोर की बात करें तो आपका जो सेकेंड थर्ड शिफ्ट था 28 सितंबर का, इसका 52 मार्क्स आपका एवरेज स्कोर निकल कर आया है। 29 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का 49, 30 सितंबर के फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का 50, और 7 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट का 53 मार्क्स ये एवरेज स्कोर निकल कर आया है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप देख रहे होंगे जो एवरेज स्कोर है वो 53 है और मिनिमम जो है 49 है, यानी 49 से 53 के बीच ही इसमें आपका जो है सेफ स्कोर रहने वाला है। 28, 29, 30 और 7 के इन शिफ्टों की बात करें तो अब आगे बात करते हैं जो टॉप मॉडरेट शिफ्ट हैं। ठीक है, टॉप मॉडरेट शिफ्ट की बात करें अगर तो 17 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में जो आपका है ये टॉप मॉडरेट शिफ्ट है। 18 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट, 22 अगस्त का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, 23 अगस्त का फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, ये आपके टॉप मॉडरेट शिफ्ट हैं। यानी यहाँ पर जो आपका एवरेज स्कोर निकल कर आया है वो कम निकल कर आया है किसकी तुलना में, तो ईजी शिफ्ट जो थे आपके या जो मॉडरेट शिफ्ट थे उनकी तुलना में टॉप मॉडरेट शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो कम निकल कर आया है। बात करें 17 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट की, तो जो इसका आपका एवरेज स्कोर है वो 47 था। 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का 45, वहीं 22 अगस्त के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का अगर मर्ज कर दें हम लोग तो 48, और 23 अगस्त के फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट को मर्ज कर दें अगर हम लोग तो 46। ये आपका एवरेज स्कोर निकल कर आया है 17, 18, 22 और 23 के इन शिफ्टों का। ठीक है, तो जहाँ तक इसकी बात करें अगर सेफ स्कोर की, तो अगर आपके 45 to 48 मार्क्स अगर आ रहे हैं इन शिफ्टों में तो आप सेफ रहेंगे। आगे बात करते हैं टॉप मॉडरेट शिफ्ट में 24 अगस्त का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, 29 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट, 1 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट, 5 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट, 6 सितंबर का फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, ये भी आपके टॉप मॉडरेट जो हैं वो शिफ्ट में हैं, टॉप मॉडरेट लेवल के शिफ्ट में। एवरेज स्कोर की बात करें तो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट जो था 24 अगस्त का, यहाँ पर एवरेज स्कोर निकल कर आया है आपका 45। 29 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का 47, फर्स्ट सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का 49, 5 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का 50, और 6 सितंबर के फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट को अगर मर्ज कर दें तो 48 मार्क्स आपका निकल कर आया है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 24 अगस्त के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का 45, 29 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का 47, 1 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का 49, 5 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का 50, और 6 सितंबर के फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का 48, ये आपका एवरेज मार्क्स निकल कर आया है। आगे बात करें अगर टॉप मॉडरेट शिफ्ट में 8 सितंबर का, तो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट टॉप मॉडरेट लेवल के थे। 9 सितंबर का थर्ड शिफ्ट, 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, 13 सितंबर का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, ये आपके टॉप मॉडरेट शिफ्ट में है। एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट जो था इसका जो एवरेज स्कोर था वो था 49। 9 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का 52, 17 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का 46, और 13 सितंबर के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का 48 मार्क्स निकल कर आया है एवरेज स्कोर। ठीक है, आगे बात करें अगर 15 सितंबर का, तो 15 सितंबर का थर्ड शिफ्ट टॉप मॉडरेट शिफ्ट था। 16 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट भी, 17 सितंबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, 18 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, 20 सितंबर का फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, ये आपके टॉप मॉडरेट शिफ्ट में हैं। बात करें इसके एवरेज स्कोर की, तो अगर आप 15 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में थे तो आपने पेपर देखा होगा, यहाँ पर जो एवरेज स्कोर निकल के आया है रैंक IQ में वो निकल कर आया है 47। वहीं 17 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट की बात 16 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो आपका जो एवरेज स्कोर निकल कर आया है वो आया है 45। 17 सितंबर के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकल कर आया है 50। वहीं 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का बात करें तो यहाँ पे 46, और 20 सितंबर के फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट का 47, ये आपका एवरेज स्कोर निकल कर आया है। नेक्स्ट बात करें 22 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, 26 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट,
27 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, 29 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और 7 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट, ये भी आपके टॉप मॉडरेट शिफ्ट में है। बात करें इनके एवरेज स्कोर की, तो अगर आप 22 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिए होंगे तो आपको पता चला होगा पेपर कितना टफ था, ठीक है, यानी मॉडरेट लेवल का था। तो यहाँ पर बात करें सेफ स्कोर की या एवरेज स्कोर की बात करें तो 46 मार्क्स यहाँ पे एवरेज स्कोर निकल कर आया है रैंक IQ के माध्यम से। बात करें 26 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट की तो 48 मार्क्स, वहीं 27 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर 49, 29 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट की 51 और 7 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट की 50 नंबर ये आपका एवरेज स्कोर निकल कर आया है। और आपका सेफ स्कोर कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास रहने वाला है, ठीक है। तो अगर बात करें एक सेफ स्कोर की कि सभी शिफ्टों को अगर मिला दें हम लोग, जितने भी शिफ्ट की बात किए हैं, तो कितने से कितने नंबर के बीच आप सेफ रहने वाले हैं, तो 45, ठीक है, 45 टू 52 मार्क्स अगर आपके इनके बीच मार्क्स हैं, ठीक है, इनके बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। आप पेट की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर यहीं पे बात करें, इसको दो भाग में बांट दें अगर हम लोग, ईजी और मॉडरेट, ठीक है, ईजी और मॉडरेट की बात करें तो अगर आप ईजी जोन से थे तो आपका अगर 49 टू 52 मार्क्स है, और वहीं अगर आप टॉप मॉडरेट शिफ्ट में थे तो 45 टू 49, ठीक है, ये आपके सेफ स्कोर रहने वाले हैं। 100% अगर आपके इतने हैं तो आप पेट की तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। 49 टू 52 आपका ये ईजी शिफ्ट के लिए, वहीं 45 टू 49 आपका मॉडरेट शिफ्ट के लिए। क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय लोग बहुत बोल रहे थे 70-75 नंबर है, ठीक है, कि कोई बोल रहा था कि 90+ मार्क्स उसके आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आंसर की आया, आंसर की आने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके की पढ़ने वाले, जो अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके भी 42, 43, 49 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले बच्चों का मैं बता रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स थे जो अच्छे खासे पढ़ने में थे, उनके मार्क्स कहीं ना कहीं 49 के आसपास आए, 53 मार्क्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 75 बोल रहे हैं या 76 बोल रहे हैं वो कहाँ से हैं, तो इक्का दुक्का ऐसे हो सकते हैं जिनके मार्क्स इतने हों, लेकिन सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के इतने नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कितने मार्क्स होंगे, लेकिन इनके आधार पर आपकी मेरिट नहीं बनाई जाएगी। आपकी मेरिट बनेगी जो एवरेज निकालने के बाद आएगा, उस पर मेरिट बनेगी आपकी, ठीक है। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप आराम से अपनी पेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो अभी ये 6 दिसंबर को अभी एक आया है सूचना रेलवे का, उसमें सूचना आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उनको 40 नंबर पे भी बच्चे पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, 40 नंबर रॉ मार्क्स भी इनको पूरे बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने नया नोटिस जारी किया 6 दिसंबर को, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहे, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप पेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।